राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम लोग येट अनदर बहुत ही फेमस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यूएशन है लास्ट प्रॉब्लम का। लास्ट वाले प्रॉब्लम में हमने जीरो वन नैपसैक किया था, ये अनबाउंडेड नैपसैक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक बैग दिया रहेगा और उस बैग में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ वैल्यू होगा और कुछ वेट होगा। अब आपको ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से पुट करने हैं कि उनका वेट, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप पुट करोगे तो उन सबका क्यूमुलेटिव वेट या फिर समेशन ऑफ वेट्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बैग। एंड उनके साथ जो वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन गेट, मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट। ठीक है, तो ये बहुत ही हद तक आपको सिमिलर है जीरो नैपसैक से, बट यहाँ पर एक चीज का अंतर है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को आप बहुत बार ले सकते हो। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप एक ही बार नहीं, बहुत बार 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 सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चॉइसेस के बारे में, हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है। तो एक तो सबसे पहले अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट तो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी नहीं कर पा रहे थे, इस बार भी नहीं कर पाएंगे। नाउ सेकेंड थिंग, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे गए जिसका वेट हमारे होल्डिंग कैपेसिटी से लेस है, मतलब जितना बैग का होल्डिंग कैपेसिटी है उससे उसका वेट कम है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे लास्ट टाइम पे। एक तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही ना लें, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लें। ठीक है, ये तो लास्ट टाइम भी था। अंतर कहाँ पर आया? तो अंतर यहाँ पर आया कि एक तो हमने इसको ले लिया था लास्ट टाइम पे, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रिमेनिंग के एरे से बाकी के वेट, जैसे इसका वेट सपोज डब्लू था, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब बाकी के एरे में, ठीक है, सी माइनस डब्ल्यू वेट कैपेसिटी से हम लोग कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं वो हम लोग चेक करेंगे, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट। मतलब अब हम लोग सेकेंड टाइम के लिए इस एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब मान लो एरे में मेरे चार एलिमेंट्स थे, तो मैंने ये चौथा एलिमेंट पिक कर लिया। अब बताओ कि तीन एलिमेंट्स को इस चौथे एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस चौथे एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जो तीन एलिमेंट्स हैं, अगर उसके लिए मैं आपको सी माइनस डब्ल्यू वेट कैपेसिटी दूं, तो आप मेरे को मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ला के दे सकते हो। बट यहाँ पर बात कुछ और हो जाएगी। यहाँ पर अगर मान लो इस मैंने चौथे एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपको बताना है इस चौथे एलिमेंट को लेके सी माइनस डब्ल्यू वेट कैपेसिटी के साथ आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लास्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, सी माइनस डब्ल्यू वेट कैपेसिटी विथ इस चौथे एलिमेंट को हटा के तीन एलिमेंट को लेके, ठीक है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। यहां पर क्या है, सी माइनस डब्ल्यू वेट कैपेसिटी के साथ इन चारों एलिमेंट को लेकर के आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस दिस प्रॉब्लम हैज। और ये बहुत ही बार पूछा जाता है और आजकल थोड़ा ज्यादा इस टाइप के प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीरो नैपसैक थोड़ा ज्यादा ही आउटडेटेड हो चुका है, बट उसके वेरिएशंस अभी भी पूछे जाते हैं। बट ये रिलेटिवली थोड़ा नया है, तो रिसेंट प्लेसमेंट सीजन में मैंने बहुत बार देखा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे इंटरव्यूज में एंड इससे रिलेटेड ऑनलाइन असेसमेंट में। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग आते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आए हम लोग, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने आए, सबसे पहले हमारा वेट कैपेसिटी क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, 3 kg है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे है, इसका वेट क्या है 2 और वैल्यू क्या है 1। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको अगर हमने सिलेक्ट किया तो हमारा वैल्यू हो गया 1, और अभी करंट होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया 1, क्योंकि 2 kg का तो हमने यूनिट इंसर्ट कर दिया इसमें। फर्दर अब इसको तो हम फर्दर ले नहीं सकते क्योंकि ये वाला कंडीशन आ गया, और इस वाली कंडीशन तो एज इट इज पिछले बार से इस बार भी सेम एज इट इज होल्ड कर रहा है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास, अब हम इस ऑब्जेक्ट को तो ले नहीं सकते, अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। 1 kg वाला ऑब्जेक्ट पे है, तो अभी 1 kg का ये ऑब्जेक्ट है, 1 वैल्यू है इसका, और अभी हमारे बैग का भी होल्डिंग कैपेसिटी है 1, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लूड कर लिया एक केस में। तो टोटल वैल्यू हो गया हमारा 1, सॉरी 1 + 1 2, और बैग का होल्डिंग कैपेसिटी अब हो चुका है 0, क्योंकि जितना इंसर्ट हो सकता था हमने इंसर्ट कर दिया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम ये 1 kg वाला बैग, 1 kg वाला ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलें कि एक हमने 2 kg वाला इंसर्ट किया, एक हमने 1 kg वाला ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाट वी कैन गेट इज ऑफ रुपीज 2। ठीक है,
फर्दर देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि इस 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया था। अब हम लोग 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 kg वाले को रिजेक्ट कर देते कि हमने नहीं लिया। सीधा सीधा हम लोग 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पर आए। और 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पर है, यहां पर क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट है 1 kg और मेरा होल्डिंग कैपेसिटी है 3। तो क्या मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आराम से इंसर्ट कर सकता हूँ। एक बार मैंने इंसर्ट कर दिया एंड अभी इसका होल्डिंग कैपेसिटी हो गया 2, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इंसर्ट कर दिया है। अभी लास्ट टाइम पे क्या था, जैसे ही मैंने 2 kg वाला इंसर्ट किया, अब फर्दर मैं एक और 2 kg इंसर्ट नहीं कर सकता था। यहाँ पर क्या है कि फर्दर मैं और 1 kg का एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी रुकूंगा। अब फर्दर मैं यहाँ पर क्या एक और 1 kg का इंसर्ट कर सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली इंसर्ट कर सकता हूँ। तो फॉर अगेन मैं यहाँ पर एक और 1 kg का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ इस बैग में। तो टोटल मेरा कैपेसिटी बचा अभी 1 kg और मेरा टोटल प्रॉफिट हो चुका है 2। अभी भी इसका जो वेट है दैट इज लेस देन इक्वल टू माय होल्डिंग कैपेसिटी। तो क्या मैं एक बार और इंसर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने इंसर्ट किया एंड टोटल प्रॉफिट टर्न्स आउट टू बी 3 एंड होल्डिंग कैपेसिटी गोज टू 0। अब फर्दर मैं इसको इंसर्ट नहीं कर सकता। तो इधर से प्रॉफिट आया मेरा 3 और इधर से प्रॉफिट आ रहा था मेरा 2। तो मैक्सिमम कौन सा आंसर होगा मेरा? मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। तो यहाँ पर से मैक्सिमम आंसर आ सकता है 3 जब हम 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स लगातार इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। लास्ट टाइम से बस अंतर यहीं पर है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, एक तो हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल एज इट इज सेम है। सेकेंड ऑप्शन क्या था कि उसका वेट जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमारी कैपेसिटी से, होल्डिंग कैपेसिटी से लेस है, बट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग उसको कंसिडर नहीं करने वाले। तो ये वाला केस भी एज इट इज सेम चलने वाला है। चेंजेस कहां पर है? यहां पर चेंज है कि इसका वेट गिवन वेट कैपेसिटी से लेस है एंड वी हैव डिसाइडेड टू कीप इट। ठीक है, तो लास्ट टाइम के लिए हम लोग क्या करते थे कि अगेन वही वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और चौथे ऑब्जेक्ट को मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ले रहा हूं। तो मैंने ले लिया, तो इसका वेट अगेन मैं मान लेता हूं कि सी डब्ल्यू था। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस रिमेनिंग के एरे में सी माइनस डब्ल्यू वेट के साथ और शुरुआत के 3 एलिमेंट के साथ मैं मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं? ये था 0 1 नैपसैक। बट यहां पर चेंजेस क्या है कि सी माइनस डब्ल्यू वेट कैपेसिटी के साथ आप इन पूरे चारों के चारों एलिमेंट में से कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते थे, यहाँ पर अभी भी आप चारों के चारों ऑब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को आपको एक से ज्यादा बार लेना अलाउड है। तो दिस इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बेस केस सोचने की कोशिश करते हैं। तो बेस केस क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उस केस में व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट? 0। और अगर मान लो मेरा वेट का बैक का होल्डिंग कैपेसिटी 0, तो उस केस में मैं मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ? 0। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल सेम उसी तरीके से चल रही हैं। अब एक बार डीपी पे हम लोग चलते हैं और इसको ड्राई रन करके देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले डीपी का कोई भी स्टेट अगर मैं उठा के देख रहा हूँ, डीपी ऑफ आई जे, ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? ये आप सबसे पहले बताओ, सोचो। लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था बिल्कुल बात वहीं पर वही सेम होने वाला है। डीपी का जो स्टेट है बिल्कुल वही रिप्रेजेंट करने वाला है कि अगर मेरे पास आई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे बैग का होल्डिंग कैपेसिटी है जे, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन अर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डीपी स्टेट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेस केस आई होप कि आपको क्लियर होगा कि अगर मेरे पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाट आई कैन जनरेट इज 0, और मेरा वेट बैक का होल्डिंग कैपेसिटी ही 0 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाट आई कैन जनरेट इज अगेन गोइंग टू बी 0। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ही ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड उस ऑब्जेक्ट को मैंने कोई डिस्कार्ड कर दिया कि मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं लेने वाला हूँ, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट? ठीक है, तो वो आंसर मेरे को कहाँ पर मिलेगा? इसके जस्ट पीछे वाले में मिलेगा। तो अगर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं था और बैक का होल्डिंग कैपेसिटी 1 था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को कितना मिल रहा था? 0। तो अभी भी एक तो ये आंसर हो गया 0। एंड फर्दर इस ऑब्जेक्ट को मैं ले सकता हूँ क्या? इस ऑब्जेक्ट को तो मैं ले भी नहीं सकता क्योंकि इसका वेट है 2 और अभी करेंटली मेरा बैक का होल्डिंग कैपेसिटी है 1 kg। तो दूसरा तो मैं ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो प्रीवियसली आंसर था उसी आंसर को यहाँ पर नीचे उतार दो। फर्दर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब मेरा बैक का होल्डिंग कैपेसिटी है 2 kg एंड मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है।
और उसका वेट है 2 एंड वैल्यू है 1। तो एक हमने डिसाइड किया कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग नहीं लेने वाले हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन जनरेट। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है और उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर से मिलेगा, उसके जस्ट पीछे वाले स्टेज से, एंड दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0। अब मान लो वी हैव डिसाइडेड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया। अब बाकी मेरे को बताओ कि इस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद जितना वेट कैपेसिटी बचा बैग का, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट था, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का वेट था 2 kg। तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितना बचा मेरे बैग का, 2 - 2 0। मतलब अब फर्दर जीरो वेट कैपेसिटी के साथ जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन जनरेट। तो ये आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपके पास बैग का होल्डिंग कैपेसिटी, सॉरी, यहाँ पर मिलेगा जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपका बैग का होल्डिंग कैपेसिटी 0 है तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन जनरेट। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, इसी रो में मिल जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे, पिछले स्टेट पे जाके चेक करते थे। अब पिछले स्टेट पे आपको क्या पता चलता था कि जब आपके पास बैक का होल्डिंग कैपेसिटी 0 है और आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं, 0 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट कम कर देते थे। पर यहाँ पर चीज, यहाँ पर हम लोग नीचे वाले रो पे आके चेक करें, क्यों, क्योंकि अभी भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अगेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बस अंतर है। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, एक तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर दें तो 0, और इसको रख लें तो 1, ठीक है, तो 1 ही हम लोग इसको रख लेंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब 3 kg वेट कैपेसिटी है अगेन, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट है उसको नहीं लूंगा। तो मेरे को आंसर एक तो इधर से मिलेगा, ठीक है, कि अगर 3 kg वेट कैपेसिटी और मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं लेता हूँ तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, 0। और अगर मैं डिसाइड करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को लूंगा, ठीक है, जो कि मैं ले सकता हूँ क्योंकि इसका वेट लेस देन माई कैपेसिटी है, तो अगेन एक तो वैल्यू ये हो गया। और फर्दर अभी मेरा बैग का होल्डिंग कैपेसिटी क्या बच रहा है, 1 kg। तो 1 kg में एक ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि फर्स्ट ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी आपके पास एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जब आपके पास बैग में एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ 1 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब आपके पास बैग में एक ही ऑब्जेक्ट था और उसका, आपके बैग का होल्डिंग कैपेसिटी 1 kg था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना जनरेट कर पा रहे थे, दैट इज स्टोर्ड हियर। तो ये यहाँ पर आप सीधा सीधा 0 हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा क्या, वी हैव कैलकुलेटेड 0। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो इधर के केस में भी मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाट आई कैन जनरेट इज ₹1 ओनली। अब नीचे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हमारे पास हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। लास्ट टाइम के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग क्या, ऑप्शन था कि हम लोग इसको नहीं लेते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं लेंगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन जनरेट। तो ये सेम वही वाला स्टेट है जो कि लास्ट टाइम 0 1 नैपसैक में भी सेम था, कि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है एंड मेरा बैक का होल्डिंग कैपेसिटी 0 है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, और ये यहाँ पर वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में क्या होने वाला है, 0। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखने का डिसाइड कर लिया, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया, इसका वैल्यू मैं ऐड कर लूँ क्योंकि इसका वेट मेरे कैपेसिटी से लेस देन इक्वल टू है, मैंने रख लिया। अब फर्दर बताओ कि मेरे बैग का रिमेनिंग कैपेसिटी क्या रहा, 0। 0 कैपेसिटी के साथ दो ऑब्जेक्ट से आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, दैट विल बी स्टोर्ड हियर, ठीक है। इस स्टेट का नाम क्या है, डीपी ऑफ 2 एंड 0, कि दो ऑब्जेक्ट के साथ 0 वेट कैपेसिटी के साथ अब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, दैट इज स्टोर्ड हियर। तो यहाँ पर 0 है तो 1 + 0, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा दैट आई विल पुट हियर, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या है कि अब मेरे पास बैग का होल्डिंग कैपेसिटी 2 हो चुका है, ठीक है, 2 हो चुका है। तो सबसे पहले वही पुराना केस कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं रखने वाला हूँ। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं नहीं रखूंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था एंड मेरा बैक का होल्डिंग कैपेसिटी 2 था, तो जो आंसर था दैट इज अगेन गोइंग टू बी हियर। तो ये यहाँ पर हो गया 1। फर्दर इस ऑब्जेक्ट को मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं रखूंगा, ठीक है, तो मैंने इसको रख लिया। अब इसका वेट कितना है, 1 kg, ठीक है, 1 kg बच रहा है अभी मेरे बैक का होल्डिंग कैपेसिटी, और मेरे पास अभी एरे में दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं पिक कर सकता हूँ, इन दोनों में से किसी को मैं पिक कर सकता हूँ। तो ये मेरे को कहाँ से पता चलेगा कि जब मेरे पास एरे में दो एलिमेंट्स हैं और मेरे बैक का होल्डिंग कैपेसिटी 1 kg है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, ये मेरे को मिलेगा यहाँ पर से डीपी ऑफ 2 1 पे।
तो यहाँ पर क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पर से मैं ऐड कर दूंगा 1। ठीक है, तो मैक्सिमम इन दोनों में से जो भी आंसर होगा दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न हियर, दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2। फर्दर यहाँ पर लास्ट एक भी उसी तरीके से फिल हो जाएगा। एक तो आपने नहीं पिक किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नहीं, आपने पूरा पूरा डिस्कार्ड कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आया एक तो ऊपर से 1, और एक आपने इसको पिक कर लिया, और प्लस आपके पास एरे में 2 एलिमेंट्स हैं, और आपके रिमेनिंग जो बैक का कैपेसिटी है दैट इज अगेन 2 kg। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट, दैट इज स्टोर्ड हियर। तो आप इसमें इसको स्टोर कर लोगे, ठीक है, इसको आप यहाँ पर से सम निकालोगे, और जो भी मैक्सिमम होगा दैट यू विल स्टोर हियर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3। तो मुझे उम्मीद है इस बार आपको मैंने पूरा ड्राई रन करके दिखाया, किस तरीके से पूरा का पूरा डीपी टेबल फिल होता है, वो मैंने स्टोर करके आपको दिखाया, और बिल्कुल 01 नैपसैक से ये मिलता जुलता है। पर अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे डीपी वाले प्लेलिस्ट से 01 नैपसैक के बाद जस्ट बाद एक अनबाउंडेड नैपसैक का वीडियो है, ठीक है, पहले रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन, और उसके बाद फिर टैबलेट डीपी, इन दोनों वे में हमने डिस्कस किया है, तो आप उधर से एक बार फॉलो कर लेना, थिंग्स विल गेट क्लियर फॉर यू। ठीक है, हालांकि कोड आई थिंक कि आप खुद से अब लिख सकते हो, पर मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ कोड किस तरीके से होगा। तो कोड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारा जो डीपी होगा वो हम n+1 क्रॉस w+1 साइज का डिक्लेयर करेंगे। बेस केस 0 होने वाला है, तो सबको मैंने इनिशियलाइज 0 से कर दिया है। फर्दर अब एक तो हो गया कि अगर मेरा ये जो वेट है, अभी जो मेरा बैग है, इसका होल्डिंग कैपेसिटी मेरा जो सॉरी अभी जो मेरा वेट है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मेरा होल्डिंग कैपेसिटी से कम वेट है, तो क्या हो सकता है, मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, और फर्दर बैग में मेरे पास आई एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी मेरे पास आई एलिमेंट्स हैं, पर वेट कैपेसिटी रिड्यूस हो चुका है क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आई ऑब्जेक्ट के साथ इस रिड्यूस्ड वेट कैपेसिटी के साथ व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट, दैट विल बी स्टोर्ड इन डीपी ऑफ आई जे माइनस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर से मैंने पुट कर लिया, इन दोनों का सम निकाल लिया, और एक तो ऑप्शन था कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा डिस्कार्ड कर लिया, दैट इज द सेम एज द 01 नैपसैक, तो ये तो अभी तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। फर्दर यहाँ पर एक और ऑप्शन क्या था कि आपका ये जो वेट है ये आपका कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, तो उस केस में तो अगेन कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं, तो प्रीवियस स्टेट पे जो आंसर था उसको आप यहाँ पर से उतार दोगे। एंड दिस अगेन फाइनली आपको ये रिटर्न करना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कि आपका n एलिमेंट्स हैं एरे में, ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और आपके पास बैक का होल्डिंग कैपेसिटी है w, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट, दैट इज स्टोर्ड हियर एंड दैट विल रिटर्न, या फिर आउटपुट कराओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन के साथ आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर बार आप लोग कंप्लेन करते हो कि बहुत टफ क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इस बार के लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, दैट यू कैन अगेन गो एंड ट्राई, और फिर नेक्स्ट सेशन में ऑफ द वीडियो में वी विल डिस्कस इट ऑल्सो, और अलग अप्रोच से डिस्कस करूंगा, स्टूडियो अप्रोच से हट के थोड़ा सा अप्रोच डिस्कस करूंगा। तो एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करना, ऑल्दो इट इज गोइंग टू बी द सेम एज दिस क्वेश्चन, बट थोड़ा सा मैं अलग से उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में सॉल्व। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अनबाउंडेड नैपसैक के जैसा है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक एन लेंथ का रॉड दिया हुआ है और एक प्राइस चार्ट दिया हुआ है। प्राइस चार्ट में क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के जो कट लगा सकते हो, जैसे आप एन लेंथ का रॉड है उसको आप वन साइज के, वन लेंथ के पीस काट सकते हो, आप उससे 2 लेंथ के पीस काट सकते हो। ऐसे ऐसे करते करते आप एक ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आप उस पूरे के पूरे रॉड को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब मार्केट में आप ये 1 लेंथ का रॉड लेके जाओगे तो आपको 1 रुपीज मिलेंगे, 2 लेंथ का रॉड लेके जाओगे तो आपको 5 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से आपको प्राइस चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप एन लेंथ का, मतलब यहाँ पर फॉर दिस एग्जाम्पल अगर आप 8 लेंथ का रॉड लेके जाओगे तो आपको मार्केट में 20 रुपए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आप इस रॉड को एज इट इज भी रहने दे सकते हो, आप इसको पीस बाय पीस काट भी सकते हो, सच दैट कि फाइनली आप जितने भी पीस में काटो या फिर एज इट इज छोड़ दो, फाइनली आपका प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो आपको बताना है कि वही मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना कमा सकते हो। तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू अनबाउंडेड नैपसैक। अब ये देखते हैं कैसे सिमिलर है। यहाँ पर अनबाउंडेड नैपसैक में क्या होता था, एक गिवन वेट होता था, उतने वेट से ज्यादा हम लोग पुट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर क्या है, एक गिवन लेंथ है, उस लेंथ से ज्यादा आप काट नहीं सकते। फर्दर इसमें क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था, उसका एक वैल्यू होता था और एक
वेट होता था, ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हो तो दैट विल ऐड दिस मच वैल्यू एंड विल टेक दिस मच वेट कैपेसिटी। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर आप किसी भी एक लेंथ के पीस को कट कर रहे हो तो दैट विल टेक योर लेंथ एल लेंथ अवे एंड विल ऐड गिवन वैल्यू, ठीक है। गिवन वैल्यू आपका ऐड करेगा। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल इसी के जैसा हो गया, जहां पर वैल्यू हो गया आपका द प्राइस चार्ट, मतलब जो आपको दिया हुआ है, और लेंथ हो गया आपका वेट की जगह पे। और क्या ये अनबाउंडेड नैपसैक में क्या था कि आप एक वेट के ऑब्जेक्ट को कितनी भी बार ले सकते हो। क्या यहाँ पर हम लोग एक पीस, एक साइज के पीस को बार बार काट सकते हैं? जैसे कि अगर मान लो 10 लेंथ का रॉड है मेरा, ठीक है, 10 लेंथ का रॉड है, तो उसमें मैं क्या 2 साइज का कट बार बार नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, बार बार कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया अनबाउंडेड नैपसैक वाला कंडीशन, जो कि वहां पर था कि हाँ एक पीस, एक साइज के पीस को हम लोग बार बार काट सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग। नाउ इसको अब हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच बिल्कुल हम लोग सेम, जैसे एक तो अनबाउंडेड नैपसैक करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। कोड भी बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा, आपको उस कोड में बस थोड़ा बहुत वेरिएशन करना है, और आपका जो अनबाउंडेड नैपसैक का हमने जो कोड डिस्कस किया था उसका बिल्कुल बिल्कुल सेम लॉजिक और सेम इम्प्लीमेंटेशन जाएगा कोड में, और आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हम लोग उसको फर्दर और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जहां पर हमने 2D डीपी इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्या हम लोग 1D एरे में इसको सॉल्व कर सकते हैं? 1D एरे में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास सपोज एक्स लेंथ का रॉड है, ठीक है, एक्स टोटल ये लेंथ है। मैंने यहाँ पर से वाई लेंथ का कट लगा दिया, ठीक है, वाई लेंथ का मैंने यहाँ पर से कट लगा दिया। अब फर्दर मेरे पास कितने लेंथ का रॉड बचा? एक्स माइनस वाई लेंथ का। तो जैसे कि अगर हम लोग टेबुलर डीपी के बारे में बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वन, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक लेंथ का मैं कट लगा रहा हूँ, 2 लेंथ का मैं कट लगा रहा हूँ, फिर 3 लेंथ का कट लगा रहा हूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? तो अगर मैं इस टोटल एक्स लेंथ पे जाके मैं वाई लेंथ का कट लगा रहा हूँ, तो फर्दर इससे जितने भी छोटे लेंथ है उनका तो पहले मैंने प्री कंप्यूट कर लिया होगा कि अगर यहाँ पर टोटल मैं एक्स लेंथ तक पहुंच चुका हूँ तो एक्स लेंथ तक के जितने भी कट हो सकते हैं उन सभी का आंसर है मेरे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से वाई लेंथ का कट लगा दे रहा हूँ, और फर्दर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे एरे में से एक्स माइनस वाई लेंथ का जब रॉड था लेंथ का, तो उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना निकाल सकता हूँ। ये तो मैं सीधा सीधा एक सिंपल सिंपल एक 1D एरे में भी रखूंगा तो मुझे निकल जाएगा। नहीं समझ में है? कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग फर्दर इसको एक बार डीपी में लिख करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं इनिशियली मेरे पास 1 लेंथ का रॉड है और मैंने उसमें एक लेंथ का कट लगा दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को क्या आएगा? 1। अब इससे मैं 1 लेंथ से ज्यादा तो कट लगा भी नहीं सकता, ठीक है। अब मेरे पास सपोज 2 लेंथ का रॉड है। अब इसमें मैं कितने कितने लेंथ का कट लगा सकता हूँ? एक मैं कट लगा सकता हूँ 1 लेंथ का। मैंने 1 लेंथ का कट लगा दिया तो एक प्रॉफिट आ गया, ठीक है, 1 लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग वाला प्रॉफिट आ गया 1। और फर्दर मेरे पास 1 लेंथ बच गया। तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि अगर 1 लेंथ का रॉड मेरे पास है तो उससे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकाल सकता हूँ, दैट इज 1 अगेन, ठीक है। तो अगर मैं 1 लेंथ का कट लगाता हूँ 2 लेंथ के रॉड पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना कमा सकता हूँ? 2। फर्दर अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि एज इट इज, मतलब 2 लेंथ को कट ना करके सीधा सीधा, मतलब एज इट इज 2 लेंथ का रॉड को मैं बेच देता हूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना कमाऊंगा? दैट इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। मैं रॉड को एज इट इज बेच दे रहा हूँ। अगर मान लो कि 2 लेंथ का मैं कट लगा दे रहा हूँ तो 0 लेंथ के रॉड को मैं मैक्सिमम कितने प्रॉफिट में बेच सकता हूँ? दैट इज 0 अगेन। मतलब ये समझने के लिए होता है, मतलब ये बस लिखने के लिए होता है। समझ तो अपन ऐसे भी सकते हैं कि 2 लेंथ का रॉड हम लोग एज इट इज बेच रहे हैं, तो इससे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं? 5। तो व्हाट विल चूज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच वी कैन गेट बाय सेलिंग अ रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 2, ठीक है। उसको हम लोग कटवर्ट करके जैसे ही मैक्सिमम कितने हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं 2 लेंथ के रॉड से। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 लेंथ का रॉड है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक लेंथ का कट लगा सकते हैं, 2 लेंथ का कट लगा सकते हैं, या फिर हम लोग पूरा का पूरा एज इट इज इस रॉड को बेच सकते हैं। अगर हम लोग 1 लेंथ का कट लगाए, ठीक है, तो टोटल 2 लेंथ का रॉड बचा, ठीक है। तो 2 लेंथ के रॉड से हम लोग मैक्सिमम कितना प्रॉफिट निकाल सकते थे? 5। और 1 लेंथ को काटने से हम लोग को कितना प्रॉफिट मिला? 1। तो टोटल इस तरीके से इतना प्रॉफिट आएगा। अब हम लोग कितना कट और लगा सकते हैं?
टू लेंथ का भी कट लगा सकते हैं। तो टू लेंथ का कट लगाए तो उससे हम लोग को कितना प्रॉफिट आया, 5, और बचा कितना, वन लेंथ का रॉड, तो उससे कितना प्रॉफिट आ सकता है, 1। ठीक है, और एज इट इज हमने थ्री लेंथ अगर बेचा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया, 8। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल दिस मैक्सिमम क्या है, 8। तो ये हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 4 लेंथ का रॉड है। अब 4 लेंथ का रॉड है, हम इसमें 1 लेंथ का कट लगा सकते हैं, 2 लेंथ का लगा सकते हैं, 3 लेंथ का लगा सकते हैं, और एक सीधा सीधा 4 लेंथ का बेच सकते हैं। 1 लेंथ का अगर हमने कट लगाया तो रिमेनिंग कितना बचा, 3। तो 1 लेंथ का अगर रॉड हम बेचते हैं, कट लगाते हैं, तो उससे हमें 1 का प्रॉफिट आएगा, और 3 लेंथ के रॉड से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 8। तो टोटल प्रॉफिट इधर से आ गया 9। फर्दर 2 का भी उसी तरीके से, अगर 2 लेंथ का हमने कट लगाया तो 2 लेंथ का प्रॉफिट 2 लेंथ का कट लगाने के बाद 2 लेंथ का और रॉड बचा, तो 2 लेंथ के रॉड से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट था, 5। और अगेन 2 लेंथ का बच रहा है तो अगेन ये 5, तो टोटल ये हो गया 10। तो ये एक प्रॉफिट हो गया। 3 लेंथ का अगर हमने कट लगाया अगेन, तो ये पहले से हमने स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 3 लेंथ का काटा तो इससे आया 8, और फिर 1 लेंथ का बचा उससे आ जाएगा 1, तो टोटल ये हो जाएगा प्रॉफिट 9। और फर्दर अगर हमने 1 लेंथ का एज इट इज, 4 लेंथ का एज इट इज हमने छोड़ दिया, तो उससे कितना प्रॉफिट आ सकता है, 9। ठीक है, तो ये आ गया 9। आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला। तो ये वाला हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। फर्दर हम 5 लेंथ पे जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा डीपी इसी तरीके से बढ़ जाएगा। अभी मैं बिना एक्सप्लेन के इसको सीधा सीधा लिखता हूँ, आप खुद ब खुद इसको ब्रेन में इमेजिन करो, या फिर खुद से आप पेपर पे राइट कर सकते हो। 5 लेंथ का है तो हम लोग कितना कितना कट लगा सकते हैं, एक 1 लेंथ का, एक 2 लेंथ का, एक 3 लेंथ का, ठीक है, एक 4 लेंथ का, और एक एज इट इज 5 लेंथ का ही हम लोग बेच देंगे। ठीक है, तो 1 लेंथ का में प्रॉफिट क्या आएगा, 1 + 4 से जितना प्रॉफिट था, 4 से कितना प्रॉफिट था, 9, सॉरी 10, यहाँ पर इस एरे में स्टोर्ड है। फर्दर 2 लेंथ का अगर हम लोग कट लगाएंगे तो 2 लेंथ से कितना प्रॉफिट था, 5, और रिमेनिंग कितना बचा, 3 लेंथ, तो 3 लेंथ से कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है, 8। 3 का कट लगाया तो कितना प्रॉफिट आया, 8, और रिमेनिंग 2 लेंथ का रॉड बचा, तो उससे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 5। 4 लेंथ का अगेन हमने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, 10, 1, और अगर हमने 5 लेंथ का एज इट इज रॉड बेचा तो उससे हमें कितना प्रॉफिट आएगा, अगेन 10। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये हम लोग स्टोर कर लेंगे। अगेन इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे और ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जब आप फाइनली यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर से आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो बाई कटिंग इट इनटू 2 पीसेस ऑफ लेंथ 2 एंड लेंथ 6। ठीक है, तो 6 लेंथ का करोगे तो उससे प्रॉफिट आएगा 17, और 2 वाले से आएगा आपका 5, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 22, एंड दैट इज द आंसर ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या जो हमने अनबाउंडेड नैपसैक को डिस्कस किया था कोड, क्या हम लोग उसको भी इसी तरीके से 1D फॉर्म में ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्या हम लोग उसको भी 1D फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हाँ तो बताना किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर नहीं लग रहा है तो फिर गिव रीजंस क्यों नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मतलब ये आंसर कर लिया, ये चीज सोच लिया, वो खुद से जाके इसका कोड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में विल डिस्कस बोथ द कोड्स, 2D DP एंड 1D DP कोड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में वेयर विल बी डिस्कसिंग कोड। तो अब 2D DP वाला कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है आपका अनबाउंडेड नैपसैक के जैसा। यहाँ पर अगेन हमने 2D DP डिक्लेयर किया है ऑफ साइज n+1 क्रॉस n+1, और फर्दर जो भी हम क्वेरी कर रहे हैं उसको हम सीधा सीधा जैसे जैसे अनबाउंडेड नैपसैक का हमने कोड लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, डिट्टो सेम है। तो फाइनली जो भी आंसर होगा मेरा DP ऑफ n×n में स्टोर्ड होगा एंड विल रिटर्न इट। तो आई होप कि ये तो आप आपने खुद से कर लिया होगा, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत है तो आप अनबाउंडेड नैपसैक का कोड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं 1D DP वाले कोड में। तो सिंपल सिंपल सा है, n+1 लेंथ का मैं DP एरे डिक्लेयर करूंगा, और फर्दर मैं 0 पे इनिशियलाइज कर दूंगा। 0 लेंथ का अगर मैं बेच रहा हूँ तो उससे 0 प्रॉफिट हो रहा है। फर्दर दिस इज द बेस केस ऑल्सो। अब फर्दर मैं किसी भी लेंथ पे जाऊंगा, और उस पे एक तो मैं अगर उसी लेंथ को बेच रहा हूँ तो उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, वर्सेस मैं कोई कट लगा रहा हूँ, और कट मैं कितने लेंथ तक लगा सकता हूँ, जैसे कि अगर मान लो अभी एक्स लेंथ का है तो 1 से लेकर के एक्स लेंथ का मैं कट लगा के बेच सकता हूँ उस एरे में। तो इन सभी में से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आंसर होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। DP ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, कि बाई सेलिंग, अगर आई लेंथ का रॉड मेरे पास है तो उसको मैं काट पीट के जिस तरीके से बेचूंगा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा,
तो डीपी ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट करने वाला है कि अगर मेरे पास एन लेंथ का रॉड है, अगर उसको मैं काट पीट के किसी भी तरीके से बेचूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा, खुद से भी कोड कर लिया होगा। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जोड़ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।